नमस्कार दोस्तों, आप जिस जगह पर खड़े हैं ये कालका शिमला हाईवे है, जिसको 4 लेन बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है। इस वक्त मैं वाकना घाट में हूँ और आप जो ऊपर देख रहे हैं जो बिल्डिंग राइट साइड में, ये बाहरा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तक 4 लेन इन लोगों ने बना दिया है, जिसको ये कहते हैं विकास का नया पैमाना। पहाड़ों को इन्होंने इस तरीके से काटा है कि ये बिल्कुल सीधे काट दिए और अब हर बार जब भी थोड़ी सी बारिश होगी तो पहाड़ से कुछ ना कुछ हिस्सा टूटकर नीचे पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि आपके हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद भी अगर आपकी जान जोखिम में है तो फिर प्रभु जाने कि इन लोगों ने ये काम क्यों किया है। जब ये 4 लेन बन गया है उसके बावजूद भी यहाँ इन्होंने डाइवर्जन लगा रखा है और आप अपने लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये पहाड़ टूट करके नीचे आ गिरा। मतलब इसमें लैंडस्लाइडिंग हो गई। अब ये लैंडस्लाइड हो गई तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ही रास्ता खुला है। तो भैया जब ये फिर तो 2 लेन ही बढ़िया था ना, जब हमें कालका तक जाना ही एक लाइन में है, कभी उधर सारे का सारा इधर टूटा पड़ा है, कभी इधर टूटा पड़ा है। तो ये आप देख पा रहे हैं पूरा रोड बिल्कुल बंद है और ये आज से बंद नहीं है। हम जब पिछले हफ्ते गए थे तो भी ये बंद ही था और ये अभी भी बंद ही है। तो आपके पैसे के को कहाँ लगा रहे हैं और किस तरह से उड़ाया जा रहा है, किसके लिए उड़ाया जा रहा है, ये आप समझते हैं। जो एग्रो रूट बना रही है सरकार, अभी आपने देखा होगा आपके आसपास गांव में से बिल्कुल क्रॉस करके पंजाब और हरियाणा को, ये देखिए आप पहाड़ कैसे टूटा पड़ा है। ये समझने की बात है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये कि आप यहीं पर जो है ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। मान लीजिए ऊपर से आपने टैक्स दिया, टोल टैक्स भी दिया, रोड टैक्स भी दिया, उसके बाद भी जब आप इस रोड पर आते हैं और आपको जान को जोखिम है, जान को जोखिम में डालकर आप आ रहे हैं, ऊपर से पहाड़ गिरकर आपके बच्चे की मौत हो जाती है या आपका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। क्योंकि गाड़ी में जब आओगे तो पूरी फैमिली के साथ आओगे, तो पूरी फैमिली अगर इसके इन पहाड़ों के नीचे, ये देखिए अभी यहाँ तक आया हुआ है, इधर वाली साइड तक, तो मान लीजिए जब ये ऊपर से गिर रहा हो उस वक्त यहाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग खड़े हों आपको बचाने के लिए। और कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितनी मजबूत गाड़ी हो, आपने कितने ही पैसे खर्च कर रखे हो उसकी सुरक्षा पर। इन्होंने एक ड्रामा किया, जैसे आपको याद होगा साइरिस मिस्त्री मरा, साइरिस मिस्त्री के मरते ही इन्होंने कहा कि नहीं भाई 6 एयरबैग होने चाहिए, पीछे वाले को भी बेल्ट लगानी पड़ेगी नहीं तो जुर्माना ठोकेंगे। और अभी यूपी में फरमान जारी कर दिया भोगी ने कि 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर सवारी बैठी मिल गई। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से डाइवर्जन है। तो अभी तक एक ही रोड चल रहा है, आप आगे तक आते जाएंगे। ये यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो रखी है। तो मैं आपको जो बता रहा था कि हरियाणा और पंजाब को बिल्कुल बीचों बीच चीरते हुए इन्होंने एग्रो रूट बनाए हैं। ऐसे ही रूट इन्होंने लेह लद्दाख की तरफ बनाए हैं, यही रूट इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की तरफ बनाए हैं और ऐसा ही ये लोग शिमला को कनेक्ट करने के लिए बना रहे हैं। अंबानी अडानी के साइलोज जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज शुरू हो गए हैं इधर पहाड़ों में भी और उस साइड में भी। तो जितना भी खनिज है और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब पर ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और उन पर लगभग ये करने की योजना भी बना चुके हैं। हिमाचल के अंदर हिमाचल की सरकार ने एक प्रस्ताव पास, एक बिल पास करके कानून बना दिया कि जो झरने हैं, ये देखिए पेड़ों समेत, ये मतलब पहाड़ों को अननेसेसरी तरीके से उद्योगपतियों के लालच के लिए तोड़ने का ये नतीजा देखिए। भाई देखो, आप ये कहते हो ना बड़े अच्छे से कि आपकी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें तो आपके आने में इतना खतरा है। ये पहाड़ जो है, अगर एक तरह से एंगल देखिए आप किस एंगल पे काटा, कोई साइंटिफिक एल्टीट्यूड एंगल नहीं लिया इन लोगों ने। और ये अब देख लीजिए क्या हाल हो रखा है यहाँ पर। एक भी आपको अभी तक जगह नहीं मिली होगी जहां से लैंडस्लाइड करके नहीं आई है। तो भाई फिर ये आपके जो पैसे वेस्ट हो रहे हैं ये किसके लिए हो रहे हैं? ये इतने बड़े बड़े राउंड, जैसे पहले क्या था चक्कर छोटे थे, अब इन्होंने बड़े चक्कर बना दिए तो इन चौड़े रोडों पे। इसका मकसद असल में बड़े बड़े ट्रॉले और जो ये बड़ी बड़ी डोमेस्टिक ये इन लोगों ने लॉजिस्टिक जो खोली हैं कंपनियां, इनके जो बड़े बड़े ट्रक हैं ना, बड़े मतलब 20 टायर 50 टायर इस टाइप से, उनके लिए बने हैं ये। असल में इनका जो बनाने का मकसद है वो है कि आपके संसाधन, जैसे अभी अंबानी ने सारा सेब खरीद लिया किसानों का आधे कच्चे रास्ते में, मतलब जैसा मतलब ठेके से जैसा मर्जी किसान को ले लिया।
जिन किसानों ने उसको नहीं बेचा और वो सीधा बेचने चल पड़ा, उसके लिए ऐसे नियम बना दिए कि सड़कों पर ही सेब के जो ट्रक हैं वो खड़े होकर खड़े खड़े सड़ जाएं। और जिसने एक अडानी को देने हैं, अंबानी को देने हैं, उसको सस्ते रेटों पर देना पड़ेगा, चाहे उसे नुकसान हो चाहे फायदा हो। मतलब आप समझ सकते हैं पूरी कहानी को कि किसान को बर्बाद इधर वालों को भी कर दिया। इधर से जो फिर उनकी जो बड़ी बड़ी संसाधनों को ढोने के लिए जो चाहिए, बड़े बड़े रोड चाहिए, उसके लिए इंतजाम किया जा रहा है। आम आदमी अगर जो चलता है, आम इंसान अगर चलता है सड़क के ऊपर, उसको तो रोड टैक्स भी देना है, उसको तो टोल भी देना है, उसको तो सब कुछ देना है, और ऐसे ऐसे टाइम पर अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। लेकिन ये चीज़ें अंबानी अडानी को क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उनके तो कभी 10,000 करोड़ माफ हो गए, उनके तो कभी 50,000 करोड़ माफ हो गया, उनके तो लाखों करोड़ माफ हो जाते हैं। अगर माफ नहीं होते हैं किसी के, तो वो है किसान के माफ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लगातार वीडियो बन रही है और आप देख पा रहे हैं कि 4 लेन होने के बावजूद भी इसमें 4 लेन जैसा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ये 1 लेन आपको, अब पहले आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड वाली बंद थी तो हम राइट पर चल रहे थे, दोनों साइड जाने वाले। अभी हम लेफ्ट में चल रहे हैं तो उधर से आने वाली गाड़ी भी अब लेफ्ट वाली लेन पर ही है। परली लेन पर या तो लैंडस्लाइड हो रखी है या इनके कोई ना कोई प्रोजेक्ट दूसरे चल के बंद होके पड़े हैं। और ये आज से नहीं हो रखा है। मुझे याद है कि जिस वक्त 2014 में सरकार बनी थी और इससे भी पहले कांग्रेस की सरकार में ये चालू कर दिया गया था खेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सरकारें जो हैं वही खेल खेल रही हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, जो बड़े उद्योगपतियों के लिए पूरा गेम प्लान चल रहा है। और अभी तक भी बंद नहीं हुआ है, लेकिन टोल चालू हो चुका है। मतलब आपको रोड की सुविधा नहीं है। ये देखिए, अब इधर का टोल, अब यहाँ पर आएंगे तो इस जगह पर डाइवर्जन इधर वालों के लिए लग गया, क्योंकि पहाड़ इस साइड आ गया, तो अब यहाँ पर डाइवर्जन है। तो अब इनके लिए ये मुझे लगता है कि जाली लगा के लोहे की या जैसे भी इनको पकड़ने का योजना है कि हम इसको गिरने नहीं देंगे, पहाड़ को ऐसी कीले ठोक देंगे जैसे कि इनके हाथ में काबू आ जाएगा ये। और ये सबको मालूम है कि जो शिमला वाले पहाड़ हैं ये कच्चे पहाड़ हैं, ये पक्के पहाड़ नहीं है, तो ये गिरते रहेंगे अब। यानी आपकी जान 24 घंटे जोखिम में रहेगी। और यकीन मानिए, अगर ऊपर से ये लैंडस्लाइड होके अगर आपके बच्चे की जान जाती है तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है। यानी कि आप इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सड़क पर गड्ढा है, उसकी वजह से अगर एक्सीडेंट होता है, आपको तो सारे नियम मतलब पूरे करने होंगे, नहीं करोगे तो भारी जुर्माने देने होंगे। लेकिन अगर सड़क पे गड्ढे की वजह से, बारिश में मैनहोल की वजह से या किसी और कारण से अगर किसी की मौत हो जाती है, तो उस केस में आप किसी पर मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि कागजों में कोई जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदारी से भागने के नतीजे, सरकारी डिपार्टमेंटों के बर्बाद होने का कारण भी यही है कि वहां पर जिम्मेदारियां नहीं हैं। तो जैसे लोगों को बरगलाने के लिए, मतलब प्राइवेटाइज करने के लिए, अभी देखिए लेफ्ट साइड बंद कर दी गई। अब अभी हम लेफ्ट में थे ना, तो अभी लेफ्ट बंद है, अब राइट में आ गए हैं डाइवर्जन के लिए। तो यानी अभी हमें एक रोड पर ही चलना है। आप देख पा रहे हैं इसी रोड पर उधर से आने वाली गाड़ियां आ रही हैं। तो आप उधर स्लाइड आप देख ही रहे हैं, लैंडस्लाइड कैसे हो रखी है। एक भी जगह आपको मिलेगी ही नहीं ऐसी कि आप 4 लेन का आनंद ले पा रहे हैं। और ये आज से नहीं है, 6-7 साल से ये हो रहा है। यानी कि 5 साल तो मुझे याद है कि ये सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, और जिस टाइम पे आचार्य देवव्रत गवर्नर बने थे तब वो मुझे ये बोले थे। आप देखिए अभी हम सोलन के नज़दीक पहुँच गए हैं, और तब वो मुझे बोले थे आचार्य जी कि हम अपने कार्यकाल में ये जो 4 लेन है इसका काम पूरा करवा देंगे। मैंने उनको कहा था कि नहीं आचार्य जी, ये नहीं होगा पूरा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं ये कि पहाड़ को काटने का क्या तरीका हो और किस तरह से हम लोग चलें। ये तो बस जल्दी से जल्दी उन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों के लिए एग्रो रूट्स तैयार कर रहे हैं ताकि सेब का कारोबार अंबानी अडानी को जल्दी से सौंपा जा सके। ये बड़ोग में हैं हम इस वक्त, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं सिर्फ आप वहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक भी। ये मैंने वीडियो को इसलिए रोका कि एक तो स्पेस हो गया था पूरा, फिर बीच में डिलीट किया। दूसरा वही था, एक सिंगल लाइन ही चल रही है आपकी, कोई 2 अब इधर आ गए हैं हम, अब सारे इधर आ रहे हैं। तो परली साइड से लाइट हुआ पड़ा है, ये देखिए आप देख सकते हैं
ये भी लैंडस्लाइडिंग जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यहाँ पर हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये प्रकृति का जो विनाश हम कर रहे हैं ये कितना महंगा पड़ने वाला है मानव को। मतलब इंसान को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसकी वजह से जो वज्रपात होगा, इसकी वजह से जो मतलब जितने भी भूकंप आएंगे या जितनी बाढ़ आएंगी उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। अभी हम सोच नहीं पा रहे उस एंगल से। तो इस पे आगे बात जारी रखते हैं अभी जैसे ही अगले इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। सारे रास्ते यही हाल रहेगा, मतलब पत्थर गिरते रहेंगे, आपको खतरा बना रहेगा, आप टोल टैक्स देते रहेंगे, आप चुप्पी बनाए रखेंगे। तो सरकारें सोचती रहेगी कि ठीक है, हमारे देश के नागरिक नपुंसक तो हो ही चुके हैं, क्योंकि इनको ये भी नज़र नहीं आता कि सामने जो खतरा है उस पर कम से कम बात ही कर लें, उस पर कम से कम चर्चा ही कर लें, उस पर कम से कम डिबेट ही कर लें। पर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा स्लाइडिंग हुई है अभी, और अभी आपके सामने होंगे सारे सबूत। अभी सोलन में एंट्री होने लगी है और सोलन के बाद आपको दिखाते हैं क्या हाल है फिर इनका। ये भी अभी सोलन में एंट्री से पहले ये वैसे 4 लेन बना हुआ है, लेकिन इस्तेमाल 2 ही लेन हो रखी हैं। ये इधर वाली, इसी में उधर से आने वाले हैं, जा रहे, और अभी थोड़े दिनों में इधर से हो जाएगी स्लाइडिंग। जैसे कि आप ये पहाड़ देख ही रहे हो, एकदम कच्चा मिट्टी का पहाड़ है, ये कभी भी गिर सकता है। बाकी मैं आपको बता दूं इसमें कि एक हमारे बुजुर्ग जो कहा करते थे कि जहाँ की मिट्टी हो, जहाँ का एनवायरनमेंट हो, वहीं इस्तेमाल होना चाहिए। पहाड़ वाले पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे, राजस्थान वाले राजस्थानी पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे, चूने का इस्तेमाल करेंगे। और ये लोगों ने क्या किया है, सीमेंट के हर जगह सीमेंट के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। मतलब पत्थरों को तोड़ के सीमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है पहाड़ों में भी, और सड़कों में भी रेत बजरी और ये सब चल रहा तो है ही है। और ये आप देखेंगे बड़ी बड़ी जितनी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो फ्लैट्स बन रहे हैं, जो कुछ भी हैं, 20 साल के बाद में सीमेंट की जो उम्र है वो ख़त्म हो जाती है। उसमें सरिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसा मतलब ऐसा प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं जिनमें आपकी लाइफ जो है वो 20 साल बाद उसकी ज़ीरो हो जाए, और बाद में उसके लिए आप ये समझिए कि उसकी तो लाइफ ज़ीरो होगी, आपका पैसा लग गया और दोबारा फिर पैसा लगाना पड़ेगा आपको। और ये सड़कें टूटी हुई हैं, आप ये नहीं देख पा रहे हैं तो इसको भी समझिए कि डे 1 से सड़कें टूटी ही हुई हैं। अभी तक मैंने पूरी सड़कें आज तक बनी नहीं देखी जहाँ एक भी गड्ढा ना लगता हो या जर्क ना लगता हो। तो दिस पॉलिटिशियंस आर सच जर्क ना, तो क्योंकि जो लोग हैं वो बोलने से डरते हैं, उन्हीं को बोलना सिखाने का काम जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। धर्मपुर से आगे हम लोग धर्मपुर से आगे आने के बाद भी यही हाल है। आपने सोलन से पहले भी यही देखा, सोलन के बाद भी यही आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल ताज़ा स्लाइडिंग हुई है, जैसे कल बारिश हुई होगी तो वहाँ पर। और अभी इस वक्त आप यहाँ पर जाम लगा देख रहे हैं, एक तरफ की गाड़ियों को इन्होंने रोका हुआ है। ये आप देख लीजिएगा स्लाइडिंग, और ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। अभी हम सबक नहीं ले रहे हैं तो शायद भविष्य में हम बहुत बड़े नुकसान के बाद कोई सबक ले पाएंगे। अभी एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, यहाँ चुनाव हैं इस वक्त, और चुनाव से जो राज्य की सरकार है भाजपा, राज्य की भाजपा है, हिमाचल की जो भाजपा है वो नदारद है। यहाँ केवल पीएम का चेहरा चमकाया जा रहा है, हर पोस्टर के ऊपर प्रधानमंत्री का चेहरा है। और वो मुद्दे क्या हैं, 370, अयोध्या में जन्मभूमि पे राम मंदिर का निर्माण, आतंकवाद पे प्रहार, और मतलब देश की सुरक्षा, और मतलब ये मुद्दे हैं भाजपा के हिमाचल में। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जयराम गायब है, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री कोई और बनने वाला है। इससे बेवकूफ़ कोई अगर मिल जाएगा इनको तो ज़रूर उसको ये लोग जगह देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मतलब जिस तरह से कठपुतली बनकर जयराम ने काम किया है, इससे भी बड़ी कठपुतली बनने के लिए कोई तैयार हो, इससे भी जाहिल कोई बंदा होगा तो वो ज़रूर उसको बिठाएंगे।
जो ये तय है कि कोई नेतृत्व वाला बंदा नहीं आएगा। और टोल से कुछ दिन, ये टोल अब 1 किलोमीटर रह गया है, टोल से 1 किलोमीटर के बाद ही ये सारा कुछ स्लाइडिंग हुई पड़ी है, सब कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। एनी हाउ, दूसरी बात ये है कि भाजपा ये सवाल उठाना चाहिए जनता को कि ये प्रधानमंत्री देश का है, भाजपा का नहीं है। तो भाजपा का अब ये कहते हैं कि छुट्टी नहीं ली, तो जिस वक्त ये भाजपा के प्रचार के लिए जाता है उस वक्त ये छुट्टी लेकर जाता है या ऑन ड्यूटी जाता है, मतलब प्रधानमंत्री होते हुए जाता है या ये भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे जाते हैं। अब ये सड़कों के निर्माण विकास को मिल ही रहा, ये आप देख पा रहे हैं सामने कब बैनर के अंदर, पोस्टर के अंदर। तो यानी कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ये चल रहा है, ये तो खैर आपको मालूम ही चल गया होगा अब तक कि आम जनता के लिए नहीं है, ये तो उद्योगपतियों के लिए चल रही सड़कें हैं, इन ट्रक्स के लिए है बेसिकली। लोगों की तो कारों को जब्त करने का ये प्लान कर ही रहे हैं पहले ही, वो तो इन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि आपकी गाड़ियों को या घरों से उठाने का कार्यक्रम चालू कर दिया है। तो आप सवाल उठाइए कि भाजपा मतलब ये कैसे कर सकता है, इस तरह से किस तरह से ये बोल सकता है कि ये देखिए स्थिर अर्थव्यवस्था, तेज विकास, दुनिया के लिए मिसाल, मतलब यही मुद्दा है इनका, समझ गए आप। और आप बस समझते जाइए, देखते हैं क्या आपको समझ में आता है, कितना नहीं आता है। बोलना तो आपको पड़ेगा ही, और एक दिन तो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए दहाड़ना पड़ेगा, बस ये समझ लीजिएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे आप आएंगे। और आज के वक्त जनता सरकार मोर्चा के अलावा कोई और संगठन ऐसा नहीं है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ बात कर रहा हो, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय व्यवस्था को दोबारा से उसी पुराने समाज के हितकारी तरीके से लागू करने की वकालत करता हो।